देखो, लड़के ने बस छोटे से मेढक पर पेशाब कर दिया था, लेकिन अगले ही सेकंड मेढक की मम्मी ने उस पर अटैक कर दिया। इतना बड़ा मेढक मॉन्स्टर देखकर लड़का सीधा जंगल के अंदर भाग गया। बड़ा मेढक भी पीछे पड़ गया, 2-3 छलांग में ही उसे पकड़ लिया और फिर अपनी 100 मीटर लंबी जीभ निकालकर दोबारा हमला किया। अच्छा हुआ कि जीभ पेड़ के तने पर लगी। घबराकर लड़का पेड़ के खोखले तने में घुस गया। बड़ा मेढक कई बार कोशिश करता रहा, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाया। गुस्से में उसने पूरा तना ही लड़के समेत पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया। तना लुढ़कता रहा और काफी देर बाद जाकर रुका, लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। लड़का जैसे ही बाहर निकला, सामने एक खतरनाक डायनासोर खड़ा था। उसे बचने के लिए लड़का सिमटकर सांप के अंडे के खोल में छिप गया। फिर भी डायनासोर ने उसे देख लिया और बड़ा सा मुंह खोलकर खाने ही वाला था कि तभी अचानक सांपों का राजा आ गया और उसने डायनासोर को एक ही बार में निगल लिया। थोड़ी देर बाद जब बाहर सब शांत लगा तो लड़का धीरे धीरे अंडे के खोल से बाहर निकला। ऊपर देखा तो सामने 100 मीटर लंबा विशाल अजगर उसे घूर रहा था। डर के मारे उसने आंखें बंद कर ली और सोचा आज तो गया काम से। लेकिन हैरानी की बात यह कि सांपों के राजा ने उस पर हमला नहीं किया। उसने लड़के के कान में लटका हुआ सांप के अंडे का खोल देखा और उसे अपना बच्चा समझ लिया। अगली सुबह सांपों का राजा सोचने लगा कि बच्चा भूखा न रह जाए। उसने अपने बड़े से शरीर से पेड़ों को हिलाकर सारे फल नीचे गिरा दिए। लड़का जब मजे से फल खा रहा था तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। खाना खाकर लड़का अकेले जंगल में बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन उसे क्या पता था कि घना जंगल खतरों से भरा है। अचानक बेलों ने उसे जकड़ लिया और दर्जनों मांसाहारी पौधे उस पर टूट पड़े। जैसे ही वो उनका शिकार बनने वाला था, छुपकर उसकी रक्षा कर रहा सांपों का राजा फिर से आ गया। उसने अपने बड़े शरीर से सारे कांटों को रोक लिया, लेकिन खुद बुरी तरह घायल हो गया। वो बार बार पीछे मुड़कर कांटे निकालने की कोशिश करता रहा, मगर पहुंच नहीं पाया। और फिर दिल तोड़ देने वाला सीन हुआ। लड़के ने सांपों के राजा को घायल देखा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। सांपों का राजा उदास होकर सिर झुकाकर वहीं इंतजार करता रहा। क्या लड़का कभी वापस आएगा?